हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में निश्चित है, एकदम बिल्कुल फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो बिना आप टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली जो 2020 का आप लोग का बोर्ड एग्जाम हुआ था, जहां तक मुझे मालूम है उसमें आया था 2020 में। उसके अलावा कब कब आया है वो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे मालूम है ये 2020 में प्रश्न आया था आप लोग के एग्जाम में। तो देखिए, इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखोगे, और 2 मार्क में आया था इतना छोटा सा प्रश्न। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। बस इतना आपको याद रखें, ऑटो वन बिस्मार्क। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय भी ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, उसमें कई ठे ऑप्शन दे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इसी तरह बिल्कुल लिखिएगा आपके एग्जाम में। अगर यह प्रश्न आता है तो और यहाँ से आपको 2 मार्क बिल्कुल मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने PYQ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है, या कब हुआ था, आगे लगा दे। तो देखिए, ये प्रश्न आप लोग का 2 मार्क में भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था भाई? तो देखिए, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और एकदम पार्टिकुलर हम जगह की बात करें तो वो जलियांवाला बाग नामक एक जगह था, वहीं पे हुआ था। और उसी का इसका मतलब नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसके बारे में अगर आप मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये चूंकि ये आपके सामाजिक यानी सोशल साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और ये जो सेकेंड चैप्टर है, और जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उन्हीं दोनों से ये लिए गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो उन दोनों का डिटेल में मैं वीडियो बना चुका, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इसको अंत तक देखने के बाद आप उस लिंक पे क्लिक कर जाकर वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, और आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट ही चैप्टर से है कि फ्रेडरिक सारिउ कौन था। तो ये शायद आप जानते हो कि ये भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस मतलब क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो देखिए, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में लिख दी कि फ्रेडरिक सारिउ एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सारिउ कौन था, इस क्वेश्चन का तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन इसके बारे में हम आगे डिटेल में जान लेते हैं कि क्योंकि इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि फ्रेडरिक सारिउ ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए मैंने इसका पूरा यहाँ डिटेल में लिख दिया कि फ्रेडरिक सारिउ एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, या बनाया था भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि फ्रेडरिक सारिउ कौन था, तो इस तरह से आप डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। आंसर तो यहीं तक हो गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल लिख देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में मतलब ये पूछता है कि फ्रेडरिक सारिउ ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई। तो 1848 भी आप लोग ये याद रखिए, ये भी मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है जो अभी मैं मतलब क्वेश्चन बनाकर आपको बोला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो। प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ओके, आपने रॉलेट एक्ट का बहुत जगह पे नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है, इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रॉलेट एक्ट ना मैं पहले सिंपल भाषा में बताता हूँ, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है इसको मैं पढ़ूंगा। देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था कि मतलब अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था। और किस प्रकार का कानून था, तो मतलब एक इस प्रकार का कानून था ना कि जो भी मतलब लोग मतलब होंगे, ठीक है, मतलब ये अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको अधिकार इस कानून के अंतर्गत मिल गया था कि वो जिसको चाहे ना मतलब अगर उन पे शक हो कि ये मतलब हम लोग के विरोध में जा रहे हैं, ठीक है, तो झूठ मूठ का उसको मतलब ऐसे तो ये मतलब दिखाते थे कि एक अच्छा कानून है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी बुरा था क्योंकि किसी को भी मतलब गिरफ्तार कर लेते थे, ठीक है। और
बिना मुकदमा चलाए या कोर्ट ले जाए उसको मतलब पुलिस ही 2 साल की मतलब अंग्रेज सैनिक ही 2 साल की सज़ा सुना देते थे। तो ये रॉलेट एक्ट मतलब एक तरह से कानून था, ठीक है? और काफ़ी बुरा कानून था एक तरह से ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस किसी को भी भाई मान लीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ देखिए उस समय ये रॉलेट एक्ट ना मतलब क्रांतिकारियों को दबाने के लिए मकसद से लाया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे क्रांतिकारी मतलब आंदोलन कर रहे तो उनके पीछे-पीछे बहुत सारे लोग आंदोलन करने लग रहे थे इन अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून लाया ये रॉलेट एक्ट कि बिना किसी मतलब मुकदमा दर्ज वर्ज किए केवल शक के आधार पे कि मतलब जो अंग्रेजी सरकार मतलब खिलाफ भड़का रहा है लोगों को उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये मतलब ऐसा कानून लाया था कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जो भी मतलब क्रांतिकारी थे जो मतलब लोगों को लेकर आगे बढ़ते थे ये चुन कर लोगों को इस कानून के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे और लोगों को जेल में बंद कर उनको मतलब सजा भी सुना देते थे 2-2 साल की। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट। तो देखिए इसके बारे में आप कैसे लिखोगे कि रॉलेट एक्ट क्या था या रॉलेट एक्ट पे टिप्पणी लिखो, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी पीवाईक्यू है भाई, ये सारा का सारा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है मैं वही क्वेश्चन उठाया हूँ। तो देखिए रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। वही शंका मतलब किस बात की शंका कि मतलब वो मतलब सरकार के विरुद्ध कुछ मतलब चीज़ें मतलब उल्टी सीधी करने की कोशिश कर रहा है। उल्टी सीधी करने का कोशिश मतलब कि लोगों को एक तरह से भड़का रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये रॉलेट एक्ट क्या था या रॉलेट एक्ट पे टिप्पणी लिखो आ जाता है तो आप लिख सकते हो कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था, या एक और यहाँ पे जोड़ सकते हो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था या अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और आगे इसको और डिटेल में आप बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो और इसके अनुसार मतलब उन लोगों को 2 सालों की मतलब जेल की सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। ठीक है? तो आगे आप लिख सकते हो और भी डिटेल में। देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप छोटा-सा आंसर लिखोगे, 3 मार्क में आता है तो और इसमें मतलब जो आप जोड़ दोगे कि ये मतलब इसमें 2 साल का सज़ा सुनाया जाता था, ये काफ़ी मतलब इसलिए ये काफ़ी मतलब बुरा कानून था, अच्छा कानून नहीं था। यह भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लाया गया कानून था। ऐसे मतलब आप डिटेल में बनाकर काफ़ी लंबा लिख सकते हो आंसर इसका, अगर 3 नंबर में आता है प्रश्न तो, ठीक है? बाकी 2 नंबर में प्रश्न ये आता है तो इतना ये काफ़ी है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है यह 5वां कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो देखिए या कब चलाया गया था भी अंत में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था और किसके द्वारा? तो गांधी जी के मतलब द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का क्या मतलब कि देखिए गांधी जी के मतलब 3 महत्वपूर्ण मतलब आंदोलन थे, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये 1930 में चलाया गया लेकिन ये उतना सफल आंदोलन नहीं था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन को बीच में गांधी जी ने क्या किया था कि बंद कर दिया था, जिस मतलब गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था एक राजनीतिक, और उसी के आधार पर इस आंदोलन को बंद कर दिया था। इसलिए लोग मतलब काफ़ी गांधी जी से नाराज़ हो गए और बाद में गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उस पे जो इरविन था, ठीक है, मतलब अंग्रेज अधिकारी वो मतलब गड़बड़ कर गया, गांधी जी के साथ धोखा कर दिया। तो फिर गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन भाई एक बार मतलब ये बंद कर दिए तो लोग काफ़ी गुस्साए हुए थे, इसीलिए लोगों ने साथ इसका मतलब नहीं दिया। तो फाइनली यह 1932 में पुनः प्रारंभ किया गया था। देखिए 1930 में यह प्रारंभ किया गया था और 1930 में ही बंद हो गया था गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत। लेकिन फिर 1932 में प्रारंभ किया गया लेकिन उतना सफल नहीं हुआ और जाते जाते 1934 में यह पूर्ण तरह से आंदोलन बंद हो गया। तो आप इतना, ये तो मैं डिटेल में आपको बता दिया, लेकिन आपको केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इतना याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। 2 मार्क का प्रश्न आता है तो ये लिखोगे, और अगर मतलब 3 मार्क में आता है तो थोड़ा जो अभी मैंने डिटेल बताया कि मतलब कब बंद हुआ था, फिर कब स्टार्ट किया गया, क्यों बंद किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देना, ठीक है? तो ये थे हम लोग के 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ गाइज, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। इससे कई सारे आपके मतलब 2-2 नंबर के प्रश्न भी इसमें से देखने को मिलेंगे, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा। आप उस पे मतलब मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे काफ़ी सारा आपको स्टडी मटेरियल, PDF, उसके अलावा नोट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।